गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं, अभी पढ़ा था हमने गॉस प्रमेय। क्या पढ़ा हुआ था? गॉस प्रमेय, इसके स्टेटमेंट को जाना। अब देखते हैं गॉस प्रमेय के सत्यापन को देखते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ को देखते हैं कि वाकई में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं। ठीक है, ये देखते हैं हम, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके लिए क्या करना है। एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्या करें हम यहाँ पर? एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसके एक गॉसियन पृष्ठ को, एक बंद पृष्ठ की यहाँ पर क्या करते हैं, बना देते हैं। बंद पृष्ठ क्या होता है? 3D में बनता है बेटा। क्या बनता है? बंद पृष्ठ 3D पे बन के आता है, 2D पे नहीं बनता है। कहाँ पे बनता है? 3D में। तो जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्यों? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो हमने एक गोला बनाया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये गोला बनाया हुआ हमने, समझ आ रहा है ना? गोला होता है भैया, ऐसे ही होता है गोला। इसके पृष्ठ पर एक हमें क्या करना है, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेना है। क्या ले लेना है? एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेना, एक पृष्ठ ले लेना। समझ पा रहे इस चीज को? हमने क्या किया, एक यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिया और प्लस क्यू आवेश के चारों ओर इसको क्या किया, एक बंद पृष्ठ में इसको रख दिया। अर्थात हमने इसको गोले के अंदर रखा हुआ। किसके अंदर? ये वृत्त नहीं है, वृत्त 2D पे होता है। 2D पे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लोज सर्किट नहीं बना सकते। 3D पे ही क्लोज सर्किट बनाया जाता है ना? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आवेश लेके, अब यहाँ पर देखना है तो ये आवेश जो होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, है ना? ये कुछ इस प्रकार से, ये प्रेरण के कारण होता है। आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में। अब चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो प्लस आवेश से बाहर की ओर जाती हैं भैया। कहाँ की ओर जाती हैं? बाहर की ओर। ऐसी निकला करती हैं बाहर की ओर, है ना? कहाँ की ओर जाती हैं? बाहर की ओर। अर्थात हमारा वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर हो गया? ये हो गया ई हमारा। क्लियर हुआ? ई हो गया। अब यहाँ पर इस छोटे से पृष्ठ की, जो पृष्ठ हमने माना हुआ है, इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने। क्या मान लिया? डी। छोटा पृष्ठ मतलब इसका छोटा सा क्षेत्र मान लिया हमने। क्या मान लिया? डी। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पर डायरेक्शन देखिएगा। क्योंकि प्लस आवेश से बाहर की ओर क्षेत्र होता है तो ई की डायरेक्शन तो ये होगी। ठीक है, अब चूंकि जो डी ए है ये क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, अर्थात नॉर्मल वेक्टर होता है क्षेत्र पृष्ठ का, है ना? तो अब ये नॉर्मल वेक्टर है जो सदिश है, तो उसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्यों नहीं? क्योंकि सदिश है। तो कहाँ की ओर होगी देखें। अब ये जो पृष्ठ लिया है वो पृष्ठ कैसा रखा हुआ है अपना, थोड़ा सा देखें इस प्रकार से। देखें पृष्ठ ये रखा हुआ है ऐसा, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा? कुछ इस प्रकार से। देखें ऐसा जा रहा ना, इधर ही जाएगा ना? हाँ सर, इधर ही जाएगा। जब इधर ही जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? कुछ ये, अर्थात डी ए की भी डायरेक्शन यही वाली हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई? सेम हो गई। अर्थात सेम होगा तो इनका थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ थीटा इक्वल टू 0 अंश। कहना सर ये क्या निकल आया? थीटा इक्वल टू 0 अंश। अब देखिएगा, थीटा निकाल लिया अपन ने। अब इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला अपना फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स, नॉर्मल फ्लक्स ये निकालते हैं डेफिनेशन में। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुल फ्लक्स 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पृष्ठ हमारा कैसा है? बंद है। एरिया अर्थात सरफेस के लिए कर रहे हैं हम। क्या जानते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, ये जानते हैं आप, वैद्युत फ्लक्स, है ना? क्या करें हम? 5 इक्वल टू क्लोज ए और इनका वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा।
वेक्टर हटा दिए, ए बी कॉस थीटा पढ़ा है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ा है ना आपने, है ना, पढ़ा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 5 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए ई डी ए, थीटा का वैल्यू कितना निकाला आपने, 0 अंश, तो यहाँ पे सर क्या रख दें, 0 अंश, अर्थात cos 0, और चूंकि आप जानते हैं cos 0 इक्वल टू 1 होता है, cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी, क्लियर। इसका मान कितना हो गया, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे थीटा इक्वल टू 0 अंश, और यहाँ पे लिख देंगे सर ये cos 0 इक्वल टू 1, हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब सर कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, आप कैसे कह देते हैं, देखिए कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, इधर ही समझना थोड़े से। जैसे कि ये क्या था, इसी में समझाएं, इसमें देखो क्षेत्र हमने यहाँ लिया था, एक पृष्ठ हम यहाँ ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं ना, तो यहाँ ले सकते हैं, तो r दूरी पर इसका दूरी मान लीजिए त्रिज्या r, तो r दूरी पर देखेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान रहेगा, चाहे इधर ले लें, जो कि गोले की त्रिज्या कैसी है, सेम रहेगी, है ना, एरिया क्षेत्रफल तो बदलता जाएगा, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है वो क्या निकलेगा, जितना यहाँ निकल रहा है उतना यहाँ निकलेगा, उतना यहाँ निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या समान है, इसलिए जब त्रिज्या नहीं बदल रही है तो यहाँ पर क्षेत्र वो वैद्युत क्षेत्र बदलने का कोई सवाल नहीं उठता है ना, इसी प्रकार से वो कांस्टेंट रहती है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए 5 इक्वल टू यहाँ पर ई को बाहर कर लीजिए, इसका a इंटू डी, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 इक्वल टू बचेगा अपना e इंटू, अब यहाँ पर छोटे छोटे पार्टों का दिया गया है जी, है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, योग होता है, तो जब सबको जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा, जब टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा तो क्या बन जाएगा, e इंटू ए, बन गया। चलिए अब ई का मान रख दीजिए आप, ये वैद्युत क्षेत्र होता है, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, देखिएगा ऐसा कुछ जानते हैं आप, 5 इक्वल टू ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या अपना क्षेत्रफल, ये आप क्षेत्रफल जानते हो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र जानते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखें आप 5 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि ये गोला है, क्या है गोला, क्या है ये गोला है भाई, ऐसा होता है गोला, है ना, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़ा है आपने 4 पाई आर स्क्वायर, ये अलग है, ऐसा देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली बच गया 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यह क्या होती है हमारी गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गॉसेस लॉ को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है वो 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, समझ पा रहे हैं, दैट इज क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, जिस चीज को बिगाड़ दीजिए सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इससे संबंधित किस प्रकार से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किसी घन के केंद्र पर, क्वेश्चन क्या आता है अपना, क्वेश्चन किसी घन के केंद्र पर, घन जानते हैं ना भैया, पत्थर फोड़ने वाला नहीं, घन है ना 3D वाला, किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू चार्ज हमने क्या किया है, आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश क्या हुआ है, रखा है, ठीक है। तो उससे घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा,
चलिए भैया घन देख लेते हैं सबसे पहले। घन क्या होता है? ऐसा कुछ देखा होता है घन, है ना? समझ पा रहे हैं भैया घन क्या होता है? घन 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 ऐसा होता है घन हमारे यहाँ, देखो ऐसा होता है, ये कहलाता है घन। इसको ऐसा मिलाओ, इसको ऐसा मिलाओ, इसको यहाँ से जोड़ो, इसको, ये बन गया भैया घन। उसने कहा कि घन के केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। केंद्र पर क्या रखा हुआ है? चार्ज। तो ये बंद पृष्ठ होता है, 3D वाला होता है, तो बंद होगा। अब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, अंदर रखा है ना जी केंद्र पे, केंद्र पे रखा तो अंदर ही होगा बंद। तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? Q। तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई = Q/ε0। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अंदर की बात की जा रही है, अंदर कितना आवेश है? केवल Q आवेश है, क्योंकि केंद्र पर रखा हुआ है इसके, है ना? केंद्र पर रखा हुआ है, बिल्कुल अंदर रखा हुआ है ना? ये नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, है ना? दूसरा एग्जाम्पल कहे यदि किसी घन के किसी पृष्ठ के केंद्र पर, घन के पृष्ठ अर्थात सतह, पृष्ठ के केंद्र पर, अभी हम पूरे जो हमारा घन था उसके केंद्र पर रखा था, केवल फलक, जो ऊपर फलक होती है उस फलक के केंद्र पर रखना है। अर्थात वहां पर देखिए ये बात बहुत समझने वाली भैया। अब हम क्या कर रहे हैं? केंद्र पर रख रहे हैं, लेकिन फलक के केंद्र पर रख रहे हैं, ना कि घन के केंद्र पर। सर बड़ी समस्या है, आप कहीं भी रख देते हैं इसको, है ना? कहीं भी रख देते हैं भैया। चलिए कोई समस्या नहीं। देखिएगा ये क्या है? एक फलक है, क्या है ये? और यहाँ पर हमने क्या रख दिया? Q चार्ज रख दिया। अब फलक में अगर हमने Q चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पर इसको एक बंद सरफेस समझे। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमारा जो ऊपरी सतह है, ये क्या है? ऊपरी सतह, ऐसा ऊपरी सतह है ना, ऐसे, है ना? जब ये ऊपरी सतह है तो इस चार्ज को एक बॉल की तरह समझे। आप कैसे समझे? बॉल की तरह। तो अगर हम उसको सतह पर ऐसे रखते हैं बॉल को, तो बॉल का आधा भाग ऊपर दिखेगा, तो आधा भाग कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। आधा भाग कहाँ दिखेगा? ऊपर दिखेगा, आधा भाग नीचे दिखेगा। तो नीचे वाला तो ठीक है, अंदर जा रहा है, ये ऊपर वाला तो बाहर हो गया ना। और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि केवल पृष्ठ के अंदर का आवेश लेना है। तो आवेश अंदर कितना रह गया? केवल आधा रह गया। आधा कहाँ चला गया? बाहर निकल गया। तो टोटल आवेश कितना हो गया? आधा। तो फाई क्या हो जाएगा? 1/2 Q/ε0। समझ आ रहा है आपको? ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल बुक्स उठाइएगा और देखिएगा, समस्याओं को सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।